नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज को लेकर मैं ईशा हाजिर हूँ शुभ 24 पर और सबसे पहले जानते हैं समाचार सुर्खियां। कोवैक्सीन की कीमतों की हुई घोषणा, 600 रुपए और 1200 रुपए प्रति डोज रहेगी कीमत। ऑक्सीजन उपकरणों पर 3 महीनों के लिए केंद्र ने हटाई कस्टम ड्यूटी। वैक्सीनेशन में भारत सबसे तेज, अब तक कुल वैक्सीन डोज 14,08,02,794 दी गई। ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 384 को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। भारत फ्रांस की नेवी एक्सरसाइज आज से अरब सागर में होगी शुरू। रिलायंस कैपिटल 12वीं बार ब्याज कुल 5.48 का ब्याज चुकाने में विफल रही। मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया लॉकडाउन, बढ़ते संक्रमण से महाकाल उज्जैन हुआ बंद। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 दिनों का लगाया ट्रैवल बैन। और अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कोवैक्सीन की कीमतों की हुई घोषणा, 600 और 1200 रुपए प्रति डोज रहेगी कीमत। भारत बायोटेक ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है। भारत बायोटेक ने बताया कि इसे राज्य सरकारों को 600 रुपए जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में दिया जाएगा। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोशिशों से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक के तौर पर सामने आई है। ऑक्सीजन उपकरणों पर 3 महीनों के लिए केंद्र ने हटाई कस्टम ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस दौरान 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाने का फैसला लिया। कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अमेरिका से 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट यानी कि पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन मंगाने का निर्णय भी लिया है। वैक्सीनेशन में भारत सबसे तेज, अब तक कुल वैक्सीन डोज 14,08,02,794 दी गई। बीते दिन शनिवार तक देश में 24,22,989 कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक कुल 14,08,02,794 डोज दी जा चुकी है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई है। ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 384 को सुरक्षित बचाया गया। उत्तराखंड में चमोली जनपद के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिर गया था। सेना के मुताबिक अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं और 384 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इसमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। खराब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था और सुबह होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे और आज भी एक उद्घाटन समारोह में वो शाह के साथ मौजूद थे। भारत फ्रांस का नेवी अभ्यास आज से अरब सागर में होगा शुरू। भारत और फ्रांस का नेवी वरुण 2021 नाम से ये अभ्यास आज से शुरू होगा और ये अभ्यास 25 से 27 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय नौसेना ने कहा है कि वरुण 2021 अभ्यास के जरिए दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए युद्ध लड़ने की स्किल को बढ़ाने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। रिलायंस कैपिटल 12वीं बार ब्याज कुल 5.48 का ब्याज चुकाने में रही विफल। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल 12वीं बार बॉन्ड धारकों को ब्याज का पैसा नहीं दे पाई। ये पैसा उसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में निवेश के एवज में 22 अप्रैल को देना था। रिलायंस कैपिटल को हर महीने 4,77 लाख रुपए का ब्याज HDFC बैंक को और 71 लाख रुपए का ब्याज एक्सिस बैंक को देना होता है। रिलायंस कैपिटल ने HDFC बैंक से 524 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक से 101 करोड़ रुपए का लोन लिया है। मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया लॉकडाउन, बढ़ते संक्रमण से महाकाल उज्जैन हुआ बंद।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर और बैतूल में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल बैंस भी संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच महाकाल मंदिर के एक पुजारी चंद्रमोहन काका की भी कोरोना से मौत हो गई है। वहीं 2 और पुजारी संक्रमित पाए गए हैं। स्थिति को देखते हुए महाकाल समेत उज्जैन के सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 दिनों का लगाया ट्रैवल बैन। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइन की उड़ानों को रद्द कर दिया है। यूएई के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर इसकी घोषणा की है। फ्लाइट जिनका ट्रांजिशन यूएई में होगा और भारत के लिए उड़ान भरेंगी, उन पर कोई रोक नहीं होगी।